सिमरनजीत जी भी हमारे साथ है क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है और समाज में कम से कम ऐसे चेहरों को बेनकाब करने के लिए सिमरनजीत जैसे चेहरों को का होना बहुत ज़रूरी है। सिमरनजीत जी, ये लड़ाई जो आज पीड़िता ने जीती है ना, इस लड़ाई में आपके किरदार को भी हमने जाना है। आपने भी कदम से कदम मिलाकर इस फैसले के लिए लड़ाई लड़ी है। आज कैसा लगा जब पीड़िता को न्याय मिला, सज़ा हुई, उम्र कैद टिल डेथ जो स्टेटमेंट अभी पीड़िता ने कहा? देखो, आज हम बहुत गुड फील कर रहे हैं कि हमारे को न्याय मिला है और एक केस में हमारे को न्याय मिला है, बाकी 2 केस जो पेंडिंग है वो। क्योंकि लड़ाई तो अभी जारी रहेगी ना आपकी, और जो लड़ाई तो जारी रही है हमारी। जो 5 बंदे वो बरी किए थे, हम वो भी हाई कोर्ट में डाल रहे हैं। वो भी खुश हो रहे हैं ना कि हम बरी हो गए। हम वो भी हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। जो 5 बंदे बरी हुए थे ना, हम वो भी हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। दोबारा हम अपील पाएंगे, डालेंगे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे भी कार्रवाई शुरू होगी हमारी। अच्छा, क्या आप भी उस समय अदालत में मौजूद थे जिस समय ये सज़ा सुनाई जा रही थी? बिल्कुल, हाँ, वहीं पे था सर मैं। क्या कमेंट्स एक्चुअली जज ने कहा? मैं अगर वो सुन पाऊँ आपसे, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, सज़ा सुनाई, उसमें क्या था उनका कमेंट? देखो, वो तो स्टेटमेंट तो पहले लिख रखी थी सर, उसमें तो साइन होने बाकी थे। उसके बाद में हैंड टू हैंड बाहर लेके चले गए और इसका फेस देखने वाला था सर, रोने वाला फेस हो रखा था। बाइबल हाथ में पकड़ी थी और फेस देखने वाला था इनका, रोने वाला फेस हो रखा था। उनके वकील साहब ने बोला कि सर इनकी सज़ा कम कर दो, सज़ा कम कर दो। अच्छा, तो ये लड़ाई आपने इस मुकाम तक पहुंचा दी, तो ये लड़ाई सिर्फ बजिंदर के ख़िलाफ़ थी या उस मिनिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है, जो बजिंदर की मिनिस्ट्री है, कहने को तो वो खुद को सन ऑफ गॉड, गॉड के समकक्ष लोग ये सब बताते हैं, तो ये लड़ाई आपकी वहाँ जो आडंबर चल रहा है उसके खिलाफ भी है या सिर्फ बजिंदर तक था, उसके कृत्य के खिलाफ था? नहीं, जो उनके वहाँ पे चल रहा है, चर्च में जो मिनिस्ट्री में चल रहा है, हमारी उनके खिलाफ भी जारी रहेगी। जो हमारी जो लड़ाई वो जारी रहेगी। हम डरने वाले नहीं। जो अंदर चल रहा है, धर्म के नाम पे ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वो हमारी लड़ाई जारी है। आज मैंने एप्लीकेशन भी दी डीसी साहब को कि वहाँ पे जाके सर्च की जाए, अंदर चल क्या रहा है वहाँ पे। यानी अभी आपकी लड़ाई और आगे चलेगी, लेकिन इस लड़ाई में एक किरदार और था। सिमरनजीत के अलावा एक किरदार और था, वो है पीड़िता के पति। मैं पीड़िता के पति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहूँगा, जिस वक्त ये हादसा हुआ पीड़िता के साथ, अभी मौजूदा समय में आपकी पत्नी है, उस वक्त आप इनके ज़िंदगी में पति के तौर पर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने सहयोग दिया और बाद में आपने शादी कर ली। इस अवस्था या फिर इस स्टेज में जब वो थी, उस वक्त आप हौसला दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, और आज जब न्याय मिला, आज कैसा लग रहा है आपको? हमें ऐसा लग रहा है सर भी जैसे अंधा देखने लग जाता है ना, वो खुशी हुई है हमें आज कि पहले हम 7 साल बिल्कुल अंधेरे में थे। अंधेरे में कभी एसएचओ के पास, कभी एसएसपी के पास देखते हैं, करते हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, थ्रेट आ रही है, एफआईआर हो रही है, बेल करा रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे, एक थक सी गए थे। पर जब हम जुडिशली में गए, हम कोर्ट के पास, जज के पास पेश होने लगे, तब थोड़ी आशा की किरण जागी। जैसे अंधे को दिखने लग जाता है, वैसे ही आज हमारे साथ हुआ कि हमें इंसाफ मिला। वैसी ही खुशी आज हमें मिली है। अच्छा, एक पति के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, तो हमारी आप तो सोच थी 10 साल तक आप साथ में थे, लेकिन एक पति के तौर पर कभी ऐसा फील होता था कि शायद वो आपकी पत्नी बहुत संघर्ष कर रही है, कई बार टूटी हुई महसूस करती होगी, क्योंकि कई तरह की चुनौतियां थी ना, एफआईआर्स आप पे क्रॉस हो रहे थे, धमकियां मिल रही थी, लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा था, लोग आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे। ये जो शादी हुई है, ये जो शादी हुई है सर, ये शादी परिस्थितियों में ही हुई है। जो उसने परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी, तो उसके अंतर्गत जैसे हमने तरीके भुगती, एफआईआर सेम, कोर्ट में जाना, कोर्ट में आना, 7 साल स्ट्रगल किया हमने इकट्ठे।
मैं जब जेल में गया 6 महीने, क्षेत्र डी की FIR मेरे ऊपर की गई प्रतिभा SI द्वारा चंडीगढ़ में। उसमें 6 महीने काटे। जैसे मैंने हेल्प की थी इनकी, वैसे ही फिर इन्होंने मेरी सेम हेल्प की। तो जब इन्होंने मेरी हेल्प की तो मुझे ऐसा लगा भी कहीं ना कहीं हमें एक हो जाना चाहिए। अगर हम एक ना होते तो शायद इसको सजा ना होती, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था इनकी फैमिली का कंप्रोमाइज़ के लिए। जब मैं इनकी ज़िंदगी में आ गया तो उसके बाद फिर मैंने इनको हौसला दिया भी कोई बात नहीं, चाहे माँ बाप भाई बहन ना खड़े हों पर मैं खड़ा हूँ। मेरा बस एक कमेंट मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज आप सुपरस्टार हैं उन लाखों महिलाओं के लिए जो अपनी आवाज़ को दबाकर बैठी थी इनके खिलाफ। आपकी बदौलत आपने समय समय पर जो दिखाया है ना सर, उसकी वजह से ही हुआ है ये सब। नहीं, देखिए हम तो सच को दिखाना चाह रहे थे, ये आपके हौसले की बात है, तारीफ करनी होगी कि आप डरी नहीं, घबराई नहीं, संयम के साथ इस लड़ाई में आप लड़ती चली गई। तो मैं चाहता हूं कि आज कम से कम एक मैसेज आप उन महिलाओं को दे जो गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। मैं पंजाब की महिलाओं को और हमारे और भी कई मतलब कि स्टेट की महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी दब के नहीं रहना चाहिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है, पावर पैसा हर जगह काम नहीं आता है। जब हमारे भगवान जी हमारा साथ देते तो वहाँ पैसा और पावर बिल्कुल काम नहीं आते हैं। हमें डट के सामना करना चाहिए ऐसे दरिंदों को, और ऐसे दरिंदों की जगह सलाखों के पीछे होती है। सिमरनजीत जी भी हमारे साथ है क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है और समाज में कम से कम ऐसे चेहरों को बेनकाब करने के लिए सिमरनजीत जैसे चेहरों को का होना बहुत ज़रूरी है। सिमरनजीत जी, ये लड़ाई जो आज पीड़िता ने जीती है ना, इस लड़ाई में आपके किरदार को भी हमने जाना है। आपने भी कदम से कदम मिलाकर इस फैसले के लिए लड़ाई लड़ी है। आज कैसा लगा जब पीड़िता को न्याय मिला, सज़ा हुई, उम्र कैद टिल डेथ जो स्टेटमेंट अभी पीड़िता ने कहा? देखो, आज हम बहुत गुड फील कर रहे हैं कि हमारे को न्याय मिला है और एक केस में हमारे को न्याय मिला है, बाकी 2 केस जो पेंडिंग है वो। क्योंकि लड़ाई तो अभी जारी रहेगी ना आपकी, और जो लड़ाई तो जारी रही है हमारी। जो 5 बंदे वो बरी किए थे, हम वो भी हाई कोर्ट में डाल रहे हैं। वो भी खुश हो रहे हैं ना कि हम बरी हो गए। हम वो भी हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। जो 5 बंदे बरी हुए थे ना, हम वो भी हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। दोबारा हम अपील पाएंगे, डालेंगे वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे भी कार्रवाई शुरू होगी हमारी। अच्छा, क्या आप भी उस समय अदालत में मौजूद थे जिस समय ये सज़ा सुनाई जा रही थी? बिल्कुल, हाँ, वहीं पे था सर मैं। क्या कमेंट्स एक्चुअली जज ने कहा, मैं अगर वो सुन पाऊँ आपसे, जज साहब ने जो फैसला सुनाया, सज़ा सुनाई, उसमें क्या था उनका कमेंट? देखो, वो तो स्टेटमेंट तो पहले लिख रखी थी सर, उसमें तो साइन होने बाकी थे। उसके बाद में हैंड टू हैंड बाहर लेके चले गए और इसका फेस देखने वाला था सर, रोने वाला फेस हो रखा था। बाइबल हाथ में पकड़ी थी और फेस देखने वाला था इनका, रोने वाला फेस हो रखा था। उनके वकील साहब ने बोला कि सर इनकी सज़ा कम कर दो, सज़ा कम कर दो। अच्छा, तो ये लड़ाई आपने इस मुकाम तक पहुंचा दी, तो ये लड़ाई सिर्फ बजिंदर के खिलाफ थी या उस मिनिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है, जो बजिंदर की मिनिस्ट्री है, कहने को तो वो खुद को सन ऑफ गॉड, गॉड के समकक्ष लोग ये सब बताते हैं, तो ये लड़ाई आपकी वहाँ जो आडंबर चल रहा है उसके खिलाफ भी है या सिर्फ बजिंदर तक था, उसके कृत्य के खिलाफ था? नहीं, जो उनके वहाँ पे चल रहा है, चर्च में जो मिनिस्ट्री में चल रहा है, हमारी उनके खिलाफ भी जारी रहेगी। जो हमारी जो लड़ाई वो जारी रहेगी। हम डरने वाले नहीं। जो अंदर चल रहा है, धर्म के नाम पे ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वो हमारी लड़ाई जारी है। आज मैंने एप्लीकेशन भी दी DC साहब को कि वहाँ पे जाके सर्च की जाए अंदर चल क्या रहा है वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ये हौसला बना के रखिएगा। और कम से कम आज जो आपने मिसाल पेश की है ना उन लाखों महिलाओं के लिए जो कहीं ना कहीं होने वाले अत्याचार के में सहम जाती हैं, डर जाती हैं,